जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम कान्हा जी की छठी उत्सव पर बात करेंगे। देखिए, कान्हा जी की छठी उत्सव को लेकर थोड़े से मतभेद भी हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर कहा जाता है कि कान्हा जी की छठी मनानी नहीं चाहिए, क्योंकि छठी उस बच्चे की मनाई जाती है जिसका जन्म होता है, और कान्हा जी ने जन्म नहीं लिया था, बल्कि वो तो अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे। इसीलिए कान्हा जी की छठी मनाना गलत है। लेकिन भक्तों को तो अपने कान्हा जी के साथ प्रेम का, आनंद का उत्सव मनाने का बहाना चाहिए। इसीलिए कान्हा जी की छठी का उत्सव सभी प्रेम भाव से अपने अपने घरों में मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन सभी प्रेम भाव से कान्हा जी का जन्म अपने अपने घरों में कराते हैं। तो इसी तरह से अगर हम कान्हा जी का छठी उत्सव भी मना ले, तो इससे कोई पुरानी परंपरा नहीं टूट जाती है और कोई नई परंपरा भी शुरू नहीं हो जाती है। हमें तो बस कान्हा जी के साथ आनंद मनाने का बहाना चाहिए। तो अगर आपको सही लगता है तो आप कान्हा जी का छठी उत्सव मना सकते हैं, और अगर नहीं सही लगता है तो भी आप कान्हा जी की पूजा तो इस दिन कर ही सकते हैं। कान्हा जी की छठी के दिन कान्हा जी का नामकरण भी किया जाता है, उन्हें एक सुंदर सा नाम दिया जाता है। अगर आप कान्हा जी को पहली बार अपने घर में विराजित कर रहे हैं तो छठी के दिन उन्हें एक प्यारा सा नाम भी दें, और साथ ही साथ अपने घर की जो चाबियां होती हैं, अपने जो अलमारी जहाँ पर हम पैसे रखते हैं, जो लॉकर जहाँ पर पैसे रखते हैं, उनकी चाबियां भी कान्हा जी को समर्पित इस दिन की जाती हैं। उन्हें अपने घर का पूरा, हम जैसे कहते हैं ना, अपने घर की पूरी बागडोर हमने कान्हा जी के हाथों में दे दी। अब कान्हा जी की इच्छा है हमारे घर को वो कैसे चलाएं, तो ये भी छठी के दिन ही किया जाता है। तो इसके लिए सुबह सुबह से तैयारी करनी होती है। कान्हा जी का जो छठी उत्सव है वो दोपहर के समय मनाया जाता है। लगभग 12 बजे के समय कान्हा जी का छठी उत्सव मनाया जाता है। वैसे आपके घर में जैसी परंपरा हो, शाम के समय, सुबह के समय, जैसे भी आप करते हो उस हिसाब से कर सकते हैं। और मुख्यतः दिन में 12 बजे के आसपास छठी उत्सव मनाया जाता है। कान्हा जी का छठी उत्सव इस बार 1 सितंबर रविवार को मनाया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। हमारे घर में जिस तरह से बच्चे की छठी मनाने की परंपरा है, उसी तरह से जब हम लड्डू गोपाल जी को विराजित करते हैं तो उनकी भी हम छठी उसी तरह से मनाते हैं जैसे घर के बच्चों की बनाते हैं। आपके घर में छठी के दिन जो भी खाना बनाया जाता है, जैसे किसी किसी घर में कढ़ी चावल का खाना बनाया जाता है, किसी घर में हलवे पूरी बनाए जाते हैं, किसी घर में कोई और परंपरा होती है, किसी घर में खिचड़ी बनाई जाती है। तो इस तरह से जो भी आपके घर में परंपरा हो उसी के अनुसार आप भोग तैयार करें कान्हा जी के लिए भी। लेकिन भोग से पहले अभी कान्हा जी को तैयार भी तो करना है। छठी के दिन कान्हा जी को नई ड्रेस पहनानी चाहिए, तो आप पहले से ही एक नई ड्रेस कान्हा जी के लिए लाकर रख लें। कोशिश करें कि अगर आप पीले रंग की ड्रेस ला पाएं तो पीले रंग की ही ड्रेस लाएं, और साथ ही साथ उनका नया श्रृंगार भी लेकर आएं, क्योंकि कान्हा जी को छठी के दिन कोई भी पुरानी चीज नहीं पहनाई जाती है। जैसे बच्चा का जन्म होता है और छठी के दिन उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसी तरह से कान्हा जी को भी नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उससे पहले कान्हा जी का आपको अभिषेक करना है, उन्हें स्नान कराना है। तो अभिषेक कराने के लिए भी घर की अलग अलग परंपराएं होती हैं। जैसे आपके घर में परंपरा हो उसी के अनुसार आप कान्हा जी को स्नान कराएं। कहीं कहीं पर पंचामृत से कान्हा जी को स्नान कराते हैं, कहीं कहीं पर केवल साधारण जल से कराते हैं। तो जैसा भी आपकी इच्छा हो उसी तरह से कराएं। अगर आप पंचामृत से नहीं भी करा सके तो केवल दूध से इस दिन आप कान्हा जी को स्नान जरूर कराएं। कान्हा जी का दूध से स्नान कराने के लिए आप 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कान्हा जी को एक परात में विराजित कर दें, बैठा दें, और उसके बाद दूध से उनका स्नान करें, केवल दूध से। उसमें आपको और कुछ भी मिश्रित नहीं करना है, केवल दूध से आप कान्हा जी को स्नान कराएं। और जब आप उन्हें स्नान करा दें तब आप उस दूध को उसकी खीर बनाकर भी आप उसे प्रसाद में बांट सकते हैं, या फिर आप उस दूध का अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, कोई चंदन पाउडर, कोई कुछ भी नहीं मिलाना है। आप उस दूध को प्रसाद रूप में फिर यूज भी कर सकते हैं, पी सकते हैं, या उसका कुछ खीर वगैरह बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप एक बर्तन में दूध भर लें, जैसे एक भिगोना टाइप ले लें, उसमें दूध भर लें और उसमें कान्हा जी को जैसे डुबकी लगवाते हैं उस तरह से आप दूध में कान्हा जी को स्नान कराएं। तो जैसा भी आपको सही लगे आप उस तरह से कान्हा जी को दूध में स्नान कराकर, और फिर उसके बाद साधारण जल से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें नई पोशाक पहना दें, उनका नया श्रृंगार कर लें। तो कान्हा जी की जो छठी पूजा होती है वो आप वहीं पर भी कर सकते हैं जहां पर कि आपने जन्माष्टमी की पूजा की है। अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और अगर वहां पर मंदिर में आपके पास इतनी जगह नहीं है कि पूजा हो पाएगी तो आप अलग से एक चौकी लगा लें।
पीला रंग का उस पर कपड़ा बिछा लें, लाल रंग का बिछा लें, कपड़ा बिल्कुल साफ धुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद कान्हा जी को वहां पर विराजित कर दें। कान्हा जी के साथ अगर आपने गाय माता को विराजित कर रखा है अपने घर में तो गाय माता को भी विराजित कर दें, राधा रानी है तो उन्हें भी विराजित कर दें। फिर उसके बाद वहां पर आप घी का दीपक जला लें। धूप दीप से कान्हा जी की खूब पूजा करें, आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद उन्हें भोग लगाने की जब बारी आती है तो माखन मिश्री का भोग कान्हा जी को सबसे प्रिय होता है। घर का ताजा माखन निकालें और उसमें मिश्री मिलाकर आप कान्हा जी को भोग लगाएं। और फिर साथ ही साथ आपने जो और भी भोग तैयार किए हैं कान्हा जी के लिए, कड़ी चावल का भोग या हलवे पूरी का भोग, जो भी आपने भोग तैयार किए हैं वो भी आप कान्हा जी को भोग अर्पित करें। देखिए कुछ कुछ घरों में परंपरा होती है कि जन्माष्टमी के बाद से छठी के दिन तक कान्हा जी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो ऐसे में आप छठी वाले दिन कान्हा जी को 56 भोग भी अर्पित कर सकते हैं या कान्हा जी के प्रिय भोग भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कान्हा जी की विशेष पूजा अर्चना करनी होती है। एक बात का जरूर ध्यान रखें, सारी पूजा पाठ करके आप कान्हा जी की नजर जरूर उतारिए, क्योंकि कहा जाता है कि छठी के दिन कान्हा जी बहुत सुंदर लगते हैं और उन्हें नजर लग जाती है। तो नजर ना लगे इससे पहले ही जब आप श्रृंगार कर रहे हैं तो कान्हा जी को आप काजल का टीका भी लगा दें और फिर भी आप बाद में नजर उतारना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से हम कान्हा जी की छठी पूजा करेंगे। अब कई बार लोगों का प्रश्न आता है कि क्या छठी के दिन भी व्रत रखा जाता है? तो देखिए व्रत नहीं रखा जाता है, लेकिन जब तक कान्हा जी की छठी पूजा नहीं हो जाती है तब तक तो देखिए व्रत होता ही है। तब तक तो उससे पहले कुछ खाते पीते नहीं है। तो आप जब भी पूजा कर रहे हैं, जैसे आप 12 बजे तक पूजा कर रहे हैं तो 12 बजे तक का आपका व्रत हो जाएगा। अगर आपके घर में शाम को पूजा होती है 3-4 बजे 5 बजे तो उस टाइम तक आपका व्रत हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन का व्रत करना है या व्रत का पारण अगले दिन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी पूजा नहीं हो जाती है तब तक का व्रत होता है, तब तक कुछ खाया पिया नहीं जाता है। उसके बाद आप खाना पीना आराम से बिल्कुल खा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।